जय हिंद साथियों। कुछ दिन पहले लगभग इसी साल जनवरी में मैं क्लास ले रहा था लाइव, और आप तमाम लोग जो उस समय लाइव क्लास कर रहे थे, मैं रेलवे वाली क्लास ले रहा था, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का। उसमें बहुत सारे बच्चे लगातार ये बोले जा रहे थे कि सर आईटीआई लागू करवाइए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, 10th वाला फॉर्म भरेगा, 10th वाला करवाइए। टीचर दोनों तरह के स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं। हमें यह मतलब नहीं होता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है कि जिनको हमको पढ़ाना है, और किसके पास कौन सी डिग्री नहीं है जिसको पढ़ाना है। आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी डिग्री हासिल करते हैं और तैयारी करते हैं। मैंने उस समय भी बहुत जोर से डांटा था कुछ बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे अपशब्द बोलना शुरू कर दिया था, तो मैंने लाइव में ही डांटा था। कुछ लोगों ने वो क्लिप निकाल कर, काट कर और कुछ पॉइंट को चलाकर बताया कि विपिन सर आईटीआई वालों का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, याद होगा, कि रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और सरकार यहां पर टोपी पहना रही है छात्रों को। टोपीबाज निकला रेलवे भर्ती बोर्ड। कैसे? वही चीज मैं समझा रहा था जो आज हुआ। आपके हाथ क्या आया? आपको समझ में आया? आज समझ में आ रहा है। चाहे आप 10वीं वाले छात्र हैं, चाहे आप आईटीआई वाले छात्र हैं, आपके हाथ क्या आया? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 26 मई को अब सुनाया जाएगा। जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी ये रुक गई। अब 26 मई को भी फैसला आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्या पता कि ये भर्ती ग्रुप डी वाली भर्ती अब ये 2025 ना होकर 2026 में चला जाए। कई सारी चीजों का उल्लंघन हुआ है। 2019 में एक भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की, यानी लेवल 1 की, लेवल 1 पोस्ट जो ग्रुप डी है। आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, जान लीजिए। 2019 में ऐसे ही वैकेंसी आई थी। 2019 से पहले रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए आईटीआई की जरूरत नहीं थी। 2019 में नोटिफिकेशन आया कि इस बार जो बहाली है इसमें हम आईटीआई वालों को ही ग्रुप डी वाले पद पर फॉर्म भरने देंगे। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, भारी विरोध हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तमाम छात्र इसमें शामिल हुए, और उसके बाद ये ऐसा आंदोलन का रूप लिया कि रेलवे भर्ती बोर्ड को वापस लेना पड़ा वह नोटिफिकेशन, और कहा कि भाई चलो बिना आईटीआई वाला भी फॉर्म भर सकता है, यानी 10वीं पास अभ्यर्थी को योग्य माना गया। इसके बाद उसी टाइम नोटिफिकेशन भी ये भी निकाला गया था कि ये लास्ट बार है, इसके बाद आईटीआई वाले ही रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरेंगे। 2019 के बाद 2024 आता है। रेलवे भर्ती बोर्ड दिमाग लगा चुका था, रेल मंत्री भी भाई दिमाग लगा चुके। वोट ऐसे ही नहीं लिया जाता है बाबू। दिमाग लगाए कि भाई कहीं इस बार भी विरोध ना हो जाए। रेलवे ग्रुप डी सबसे छोटा एक पोस्ट होता है रेलवे के अंदर। कहीं कोई चीज ऐसा ना हम करें कि भारी विरोध हो जाए और उस विरोध का खामियाजा मुझे भुगतना पड़े। बड़े सातिराना अंदाज में रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्या किया, पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला, सिर्फ पद बताया, उसमें यह नहीं बताया कि फॉर्म कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। धीरे धीरे, जैसे क्या होता है, आपके शरीर में जब इंजेक्शन दिया जाएगा ना, तब पहले 200 mg वाला, फिर 500 mg वाला, फिर 1000 mg वाला, आदत हो जानी चाहिए। नहीं एकाएक कोई व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर रहे, वो आपको गाली दे दिया, अब बुरा लग जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे गलिया रहा है, पहले दोस्त बना के, फिर बेटा बना के, फिर बाप बना के, जैसे गरियाना है वो आपको गाली दे रहा है, तो धीरे धीरे आपको असर खत्म हो जाता है उस बात का। इसने धीरे धीरे नोटिफिकेशन दिया, सब चीज एक बार में क्लियर नहीं किया, और ये अनुभव करते रहा कि इस बार क्या होने वाला है, विद्यार्थी विरोध करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन, अब विद्यार्थी सब क्या सोचने लगा कि भाई आईटीआई वाला रहेगा कि बिना आईटीआई वाला रहेगा, आईटीआई वाला रहेगा कि बिना आईटीआई वाला रहेगा। तो अगर आईटीआई वाला कर दिया जाता तो इसने दिमाग लगा लिया कि 20 लाख विद्यार्थी अगर फॉर्म भरता है आईटीआई वाला, तो 80 लाख भरेगा बिना आईटीआई वाला। अब अगर 80 लाख विद्यार्थी हमारे खिलाफ उतर जाएगा तो आंदोलन हो जाएगा।
एक काम करते हैं, विद्यार्थी को विद्यार्थी से ही रोकते हैं। जबकि 2019 में रेलवे ने यह नोटिस जारी कर दिया था कि अगली बार हम आईटीआई वाला को ही लेंगे। इसने नोटिफिकेशन निकाल दिया डायरेक्ट कि हम आईटीआई वाले को भी लेंगे और 10वीं पास वालों को भी लेंगे। ला, अब बात रही कि अब ये आईटीआई वाले विद्यार्थी के साथ सबसे ज्यादा समस्या हो गया कि भाई आप 2019 में नोटिफिकेशन दिए थे कि हम आईटीआई वालों को ही फॉर्म भरवाएंगे, तो हमने तो अब आईटीआई किया, 2 साल का अलग से हमने कोर्स करा है, हमने पैसे खर्च करे हैं। तो ये विरोध किसका करते? रेलवे का विरोध करते। पर इनके विरोध में किसको खड़ा कर दिया गया? अगर ये 20 लाख है तो 80 लाख बिना आईटीआई किए हुए विद्यार्थी को खड़ा किया गया उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिस नोटिफिकेशन में यह आया कि दोनों फॉर्म भर सकता है। विद्यार्थी एक दूसरे के विरोध में लग गया। मैंने उस दिन कहा था, जब आप मुझे यह कह रहे थे आईटीआई वाला खाली फॉर्म भरेगा सर, और कुछ कह रहा था खाली 10वां वाला फॉर्म भरेगा सर, यह करवाइए। मैंने यह कहा था मैं मंत्री नहीं हूं, यह पावर मेरे हाथ में नहीं है। हम सरकार चुनते हैं और 5 साल इसलिए चुनते हैं कि सरकार अपनी मर्जी से सब कुछ चलाए, लेकिन यह चीजें आप लोग को समझ में नहीं आया। मैंने उस समय बहुत कड़वे भी बोला था। मैंने बोला था कि अगर आप एक तरफ सब मिलके नहीं रहेंगे, हमें इस बात पर न लड़के काम करना चाहिए। मात्र 32,000 वैकेंसी निकाली गई, हमें यह सब मिलके यह लड़ना चाहिए कि कभी भी 1 लाख से नीचे ना वैकेंसी आता है जी। रेलवे ग्रुप डी में पद खाली है, 3.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। कई सारे पोस्ट को हटा दिए गए, लगभग 9-10 को पोस्ट हटा दिया गया रेलवे ग्रुप डी से। तो मैंने यह कहा था कि इसके लिए लड़ा जाए कि पद न खत्म किया जाए, और इसके लिए लड़ा जाए कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। अगर 1 लाख वैकेंसी दी जाती, सभी विद्यार्थी एक होकर लड़ाई लड़ते, लेकिन शामिल हुए नहीं, सभी एक हुए नहीं। शिक्षकों ने भी अपनी अपनी भाई जिम्मेदारी उठा ली। हम आईटीआई वाले के साथ हैं, हम 10th वाले के साथ हैं। मैंने कह दिया मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं बस पढ़ा रहा हूं और मंत्रिमंडल मेरे पास नहीं है, सरकार मैं नहीं हूं, रेलवे भर्ती बोर्ड का अधिकारी नहीं हूं। जो भी मेरे पास पढ़ रहा है सब पढ़ रहा है, भाई पढ़ते रहिए। एक मां बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसके 2 बेटे हैं तो किसके लिए क्या कहना है, किसके लिए क्या नहीं कहना है। ऐसे भी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा, एक तो आईटीआई भाई कर रखा है, लेकिन उसके पिता इतने गरीब हैं कि उसके दूसरे भाई को आईटीआई नहीं करवा सके। प्राइवेट कॉलेज से भी आईटीआई करने के लिए 25-30 हजार रुपया लगता है ना जी, 2 साल समय देना होता है ना। तो उन्हीं 2 भाई में से एक भाई ने आईटीआई कर रखा था और उसी का एक भाई आईटीआई नहीं कर रखा था। वह भी चाहता था कि हम दोनों भाई इस बार फॉर्म भरे, तो अब मैं किसके पक्ष में बोलूं? तो लड़ाई हमें यह लड़नी चाहिए थी कि वैकेंसी बढ़ा दो, कर दो अलग पद। अरे 40,000 ही पद कर दो बिना आईटीआई वाले पोस्ट। जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं उस पर आईटीआई वालों को रख दो, नॉन टेक्निकल कोई भी पोस्ट है उसको रख दो 10वीं पास वाले को। जब रेलवे भर्ती बोर्ड यही कर रहा था तो यही मांग कर देते, लेकिन यह मांग नहीं करने दिया आप ही में से कुछ शिक्षकों ने, और आप उनके भक्त बनते रह गए। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? आईटीआई वालों ने केस किया, आईटीआई वालों ने केस किया, अब यह मामला चला गया है मई में। आईटीआई वाले अभी केस किए हैं, अब बिना आईटीआई वाले बाद में केस करेंगे, क्योंकि भर्ती के जब नोटिफिकेशन आ गया तो नोटिफिकेशन के बाद भर्ती में बदलाव कैसे हो सकता है? बिना आईटीआई वाले बाद में करेंगे इसकी विरोध। तो दोनों भाई आप लड़िए, नौकरी तो देना नहीं है भाई। सरकार को आसान है, नौकरी देने में ना दिक्कत है जी। अगर नौकरी नहीं देना हो तो सरकार के लिए कितनी आसान बात होती है। आप अपने मां बाप से कुछ नहीं मांग करिएगा तो मां बाप को की दिक्कत है, लेकिन जब आप मांग करिए हमारा जमीन दे, हमारा पैसा दे, हमारा घर दे, हमारा गाड़ी दे, हमारा आईफोन दे, तब ना दिक्कत होता है। ये बात आप समझे नहीं। कहा कि बाप रे विपिन सर विद्यार्थी के खिलाफ है। मैं विद्यार्थी के खिलाफ नहीं था, आपकी सोच और आपको भड़काने वाले लोगों के खिलाफ था मैं। आखिर मामला तो फंसा दिया गया,
एक बार हमारे ITI वालों छात्रों ने कंप्लेन किया, चलो केस लड़े आप। आगे 10th वाला इस बात पर केस लड़ेगा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच कैसे कोई बदलाव कर सकता है। अगर रेलवे भर्ती बोर्ड ने वापस लिया या सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया, तब वो केस करेगा दोबारा। तो आप लड़िए, जिनको मजा लेना है वो मजा ले रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि आप आपस में मत लड़िए, आप एक होकर लड़िए, लड़ाइयां जीती जाएगी। फिर भी आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। बाकी मैंने जो कहा था बात वही आज सत्य हुआ है, आप उठाकर देख लीजिए पीछे की वीडियो। चलिए अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि हम आपकी राय भी पढ़ सके और हम जान सके कि इसके क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। सब मिलके रास्ते निकालेंगे तो ही रास्ता निकलेगा। अलग अलग मिलके अलग अलग जा के रास्ता निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, एक दूसरे का विरोध करके नहीं निकलेगा। अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।